Example 5. If a transversal intersects two lines such that bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. So हमें क्या बता रखा है कि यहाँ पे जो है वो मतलब ये नहीं बता रखा है कि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, बस हमें ये बता रखा है कि ये जो एंगल है यहाँ पे इसको जो बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों, ये बता रखा है बस। और ये बता रखा है हमें प्रूव करना है कि ये जो दो लाइंस है, ये वाली और ये वाली, ये पैरेलल है। हम पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें ये बता रखा है कि बी ई बाइसेक्ट कर रहा है ए बी क्यू को। अगर हम इसको नाम दे दें, जैसे कि हम हर बार करते हैं, 1 2 नाम दे दें, 3 4 नाम देंगे। मतलब यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अभी हमें बता रखा है क्वेश्चन में ही कि ये जो है ये इसके पैरेलल है। हम क्या करेंगे, बी ई लिख लेंगे, पैरेलल है सी जी के। अभी अगर हम इसको थोड़ा दिमाग लगाएं और हम क्या करें, अगर ये पैरेलल है एक दूसरे के, अगर हम इसको इधर एक्सटेंड कर दें और इसको इधर एक्सटेंड कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने कर दिया एक्सटेंड। यहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो लाइन जा रही है यहाँ से, ये ट्रांसवर्सल जैसे एक्ट कर रही है ना, ऐसे एक्ट कर रही है ना ये दो लाइन से, और ये जा रही है मतलब ट्रांसवर्सल जैसे एक्ट कर रही है ये वाली लाइन। वैसे ही वहाँ पे हो रहा है। तो हम अगर ठीक से ध्यान से देखें तो हमें ना अगर ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एंगल 1 बना हुआ है, देखो यहाँ पे एंगल 1 बना हुआ है, एक मिनट है, यहाँ पे एंगल 1 बना हुआ है, एंगल 3 बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 बना हुआ है ऐसे। हम और बताया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं। अगर लाइन पैरेलल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। हम क्या बता सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और ऊपर क्या बता रखा था हमने कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बता रखा था, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बता रखा था। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 और ये एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। मतलब आपस में सभी बराबर है। तो लिख लेते हैं ये कंक्लूजन हमें जो मिला है। लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें आगे की प्रोसेस अगर करनी है, हमें क्या बताना है वो एक बार ध्यान रखो कि हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली ये वाली ये वाली। अभी हम क्या करेंगे, इसको ना अगर ऐसे लिखेंगे ना तो देर लगेगी, तो हम इसको इजी बनाने के लिए x कंसिडर कर लेंगे। मतलब सबकी इंडिविजुअल वैल्यू x x x x ऐसे हो जाएगी ना, हम इसको सबको x कंसिडर करेंगे। अभी देखो एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू की वैल्यू क्या है, 1 + 2। एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 1 + 2, एंगल 2। हमने इंडिविजुअल वैल्यू सबकी x ले ली है, इसका मतलब होता है x + x विच मीन्स 2x। मतलब इसकी वैल्यू आ गई 2x। फिर आगे देखो ये वाला जो एंगल है बी सी एस, इसकी वैल्यू क्या है, 3 + 4 है ना। तो एंगल बी सी एस, एंगल 3 + एंगल 4 विच मीन्स इंडिविजुअल वैल्यू ले ले, विच मीन्स ये भी 2x हो जाएगी। मतलब ये भी हो जाएगी 2x। और यहाँ पे फुटा बॉम्ब, देखो यहाँ पे देखो ये वाला भी एंगल की वैल्यू, मतलब ये सब एंगल की वैल्यू 2x आ रही है,
ये सब एंगल्स वैल्यू भी 2x आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो मतलब ये वाली लाइन पैरेलल होगी। सो हैंस प्रूव्ड, हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब पी क्यू पैरेलल टू आर एस बिकॉज करस्पॉन्डिंग angles are equal, hence proved।